नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रूट ड्राइंग किस तरह की जानी है या फलों की ड्राइंग हमें किस तरह करनी होती है। तो आइए देखते हैं। आपने अलग अलग फ्रूट्स को ऑब्ज़र्व किया होगा, तो जिस तरह आपने ऑब्ज़र्व किया है उन्हीं फ्रूट्स को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, या आप अपने सामने कुछ फल रख दीजिए और उनको अपनी ड्राइंग के सब्जेक्ट्स के रूप में लेते हुए आप ड्राइंग करनी शुरू कीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैं एप्पल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी गाइडलाइंस या आउटलाइन जो एप्पल की होती है उसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरा एक बेस लाइन तैयार हो जाए और इसके हेल्प से मुझे अपने ड्राइंग को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, इस तरह से आप अपने जो सब्जेक्ट है या कोई भी फ्रूट आपने सेलेक्ट किया है उसे आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा और कई तरह के फ्रूट्स होते हैं जिनको हमें ड्राइंग करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से मैं केले को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस चैनल के थ्रू मैं कई सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो ला रहा हूँ बिल्कुल बिगिनिंग से। तो आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, जिनके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने में हेल्प मिलेंगी, मदद मिलेंगी। तो देखिए, इस तरह से आप आउटर जो लाइंस हैं अपने फलों की या अपने ऑब्जेक्ट्स की उनको ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप डिटेलिंग करते जाइए। तो देखिए, मैंने एप्पल बनाना और साथ ही मैंगो की ड्राइंग की है, उसको मैं डिटेल करते चला जाऊंगा। इस तरह से जहां आपको शेडो ड्रॉ करनी है उस एरिया को भी आप डार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्लेंडिंग पर ध्यान दीजिए, किस तरह से आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप पहले हल्के पेंसिल से, बिल्कुल HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। HB या 2B पेंसिल का यूज़ कीजिए आप ब्लेंडिंग के लिए। और बिल्कुल फर्स्ट लेयर आप हल्के हाथों से अप्लाई कीजिए, जिससे आप मेकअप ब्रश या पेपर स्टम्प के थ्रू अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ। उसके बाद आप अपने डार्क एरियाज़ को थोड़े से डार्क पेंसिल का यूज़ करके आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, इस तरह से जो डार्क एरियाज़ हैं उस पर मैं सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ और उसको मैं ब्लेंड करते चला जाऊंगा। सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो में मैं हर बात बार बार दोहराता हूँ, हर बार रिमाइंड कराता हूँ कि आपको हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन वाला एरिया और जो शेड वाला एरिया है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपके सरफेस पे जिस जगह आपको परछाई बनानी है ऑब्जेक्ट की, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपनी ड्राइंग को करनी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइंग कर लेना एक बात है, लेकिन टेक्निकली रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप सारी चीज़ों को ध्यान रख के ड्राइंग करते हैं तब आप अपने आर्ट वर्क में एक अलग नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी को अचीव करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप फलों की ड्राइंग को सीखिए। साथ ही कई सारे वेजिटेबल्स और घर में रखे हुए जो सामान हैं उनकी ड्राइंग आप करनी शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बढ़ता चला जाएगा और काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे आप अपने ड्राइंग के अंदर। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग तरह के फलों को ड्राइंग करना सीखना चाहिए हमें। फाइन आर्ट का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, इसमें कई तरह के आर्ट वर्क्स होते हैं, तो हमें हर तरह के आर्ट वर्क को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से आप फलों की ड्राइंग करते हुए उनकी डिटेलिंग कर सकते हैं और साथ ही शेड और परछाई वाला एरिया भी मैं डिटेल करता चला जा रहा हूँ। इसी तरह कई अन्य तरह के फल होते हैं, उनको भी आप ड्राइंग करना सीखिए। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी, उसकी पत्तियाँ किस तरह से होती हैं उनको भी ध्यान में रखिए। आप हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ड्रॉ करना सीखिए।
ड्राइंग में आप अपने हाथ को अच्छे से आप बैठाना चाहते हैं, अपनी शार्पनेस लाना चाहते हैं, हाथ में कंट्रोल लाना चाहते हैं, तो फलों और सब्जियों की ड्राइंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। आप हर तरह के फल, फ्रूट, सब्जियों को ड्रॉ करते चले जाइए, जिससे आपका हाथ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएगा ड्राइंग के लिए। और जब हाथों में कंट्रोल आना शुरू होगा तब आप काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स को भी ड्रॉ करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहिए आप, दिन ब दिन आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगी। आप जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब कंटिन्यू आप 1 महीने तक या 15 दिन तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 15 दिन या 1 महीने पहले आप जो कुछ भी बनाया था आपने, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ड्राइंग को कर पाएंगे और इसका डिफरेंस आपको पता चलता जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 15 दिन या 1 महीने की कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखिए, 1 घंटे 2 घंटे जैसे आपको समय मिल रहा है उसके अनुसार। आप 1 महीने के बाद ही अपने लेवल को जज कर पाएंगे कि आप किस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं और पहले आप किस तरह की ड्राइंग करते थे। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।